हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज नया टॉपिक इंटरमीडिएट का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आव्यूह ये तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और संबंध तथा फलन। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आव्यूह में आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आव्यूह की परिभाषा क्या है, उसके अवयव को हम कैसे व्यक्त करते हैं और आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा हम देखते हैं। तो ये हमने एक लिख लिया A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, यहाँ पर A21 A22 A23 A2n डॉट 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 बीच में कर दिया। AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN लिख दिया। इसमें एक क्षैतिज रेखा में कितने अवयव हैं, n, दूसरी में भी n है, तीसरी में भी n, इसी तरह से रेखाएं कितनी है, m। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं m हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं n हैं, तो अवयव हो जाएंगे mn। तो आव्यूह की परिभाषा ध्यान से सुनिए सभी लोग। आव्यूह mn संख्याओं को m क्षैतिज रेखाओं और n ऊर्ध्वाधर रेखाओं में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी हमें प्राप्त होती है उसे हम आव्यूह कहते हैं। कि mn संख्याओं को m क्षैतिज रेखाओं और n ऊर्ध्वाधर रेखाओं में रखने पर जो आयताकार सारणी हमें प्राप्त होती है उसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है, जैसे यहाँ हमने लिख दिया A बराबर ये लिख दिया। इसमें जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो पंक्तियां कही जाती हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो स्तंभ कहे जाते हैं। तो क्षैतिज रेखाएं जो हैं, पहली क्षैतिज रेखा पहली पंक्ति, दूसरी क्षैतिज रेखा दूसरी पंक्ति, पहली ऊर्ध्वाधर रेखा पहला स्तंभ, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा दूसरा स्तंभ। यहाँ पर पहली पंक्ति को हम R1 से लिखेंगे और यहाँ पर दूसरी को हम R2 से लिखेंगे, इसे हम R3 से लिखेंगे। ये हो जाएगा C1, ये होगा C2 और ये क्या हो जाएगा C3। C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम पहला स्तंभ, C2 का मतलब सेकंड कॉलम दूसरा स्तंभ, C3 का मतलब थर्ड कॉलम तीसरा स्तंभ। ये इस तरह से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहली जो क्षैतिज रेखा हमने बनाई ये है, तो ये जो है तुम्हारी ये पहली क्षैतिज रेखा और ये दूसरी क्षैतिज रेखा है। इसी प्रकार से जो ये है, ये पूरा ये पार्ट ये पहला स्तंभ होगा और ये दूसरा स्तंभ होगा। जैसे आव्यूह हमको लिख कर दे दिया जाए कि 2 -1 0 2 -1 1। तो यहाँ पर देखिए क्षैतिज रेखाएं कितनी बन रही हैं, 2 क्षैतिज रेखाएं कितनी बन रही हैं, 2 क्षैतिज रेखाएं बन रही। इसलिए पंक्तियां कितनी होंगी, ये हैं पंक्तियां। पंक्तियां कितनी होंगी, पंक्तियां जो हैं हमारी वो हैं 2 यहाँ पर। अब इसी आव्यूह को इधर हम लिख देते हैं 2 2 -1 0 1। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा ये पहली ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये इसमें स्तंभ को, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो स्तंभों की संख्या को दर्शाती। तो स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर पंक्तियां हैं 2, क्योंकि क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है 2 और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या कितनी है 3। तो स्तंभ कितने हैं 3। अब पहली पंक्ति, तो ये जो है हमारी ये पहली पंक्ति है और ये तीनों पहली पंक्ति के अवयव कहे जाएंगे। और ये दूसरी पंक्ति है और ये तीनों 2 -1 1, ये तीनों दूसरी पंक्ति के अवयव कहे जाएंगे। इसी प्रकार से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। आगे कोई और होता तो C4 हो जाता, चौथा स्तंभ। तो वहां पर ये C1 के मतलब पहले स्तंभ के अवयव हैं, ये दूसरे स्तंभ के अवयव हैं, ये तीसरे स्तंभ के अवयव हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले पंक्ति का पहला अवयव क्या है 2 और पहले स्तंभ का पहला अवयव क्या है 2। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है 2 और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है 2 और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव क्या है 2 है। तो यहाँ पर अवयव जो हैं वो सभी बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखे होते हैं और इस प्रकार लिखे होते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनती हैं। अब हम अवयव की बात समझते हैं। इसी आव्यूह से हम अवयव के बारे में देख लेते हैं, अवयव क्या होंगे।
ये लिखा हुआ था आव्यूह ए बराबर 2 माइनस 1 0 2 1 0, ये हमने ये कोई और आव्यूह लिख लिया। अब अवयव की बात करते हैं तो इसके अवयव कौन कौन से, 2 है, -1 है, 0 है, 2 1 0, ये सभी आव्यूह ए के अवयव हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए अवयव को A11, A12, A13 से लिखा गया, तो आप समझते हैं आव्यूह के अवयव व्यक्त कैसे किया था। तो जो भी आव्यूह का अवयव है उसके नीचे 2 संख्याएं लिखी होती हैं। तो पहली संख्या हमारी उस वो अवयव किस पंक्ति का है इसको व्यक्त करती है, और जो दूसरी संख्या है तो वो अवयव किस स्तंभ का है उसको व्यक्त करती है। कि प्रत्येक अवयव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं और उसके नीचे द्वि अनुलग्नक लिख दिया जाता है, जिसमें से 2 संख्याएं लिखी होती हैं। पहली संख्या पंक्ति को और दूसरी संख्या स्तंभ को निर्धारित करती है। जैसे हमने लिख दिया A12, तो यहाँ पर पहली संख्या है पंक्ति को निर्धारित करेगी, दूसरी संख्या जो है वो स्तंभ को निर्धारित करेगी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम A13 लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। A21 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A21 देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और A23 लिखते हैं हम तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से हम आव्यूह के अवयवों को व्यक्त करते हैं। ध्यान रहे आव्यूह के अवयव को जब भी हम लिखेंगे जनरल फॉर्म में तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखते हैं। हम मैक्सिमम स्मॉल a से लिखते हैं और उसके नीचे 2 संख्याएं लिखते हैं। पहली संख्या पंक्ति को व्यक्त करती है, वो अवयव जिस पंक्ति का है वो पहली संख्या होगी, और वो अवयव जिस स्तंभ का होगा वो दूसरी संख्या होगी। इस तरह से आव्यूह के अवयव लिख लेते हैं। अब हम इसमें आव्यूह के अवयव, पंक्तियां और स्तंभ, इसके बारे में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है, जैसे आव्यूह जो ए लिखा हुआ इसकी कोटि क्या होगी, इसका क्रम क्या होगा, ये आव्यूह किस क्रम का है या किस कोटि का है, ये देखिए। तो कोटि जब कभी लिखनी हो तो पंक्तियों की संख्या देख लीजिए। पंक्तियों की संख्या क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, ये पहली क्षैतिज रेखा है, ये दूसरी क्षैतिज रेखा, इसी तरह से बीच में डॉट डॉट लगा मतलब बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं, और अंत में कितना, ये m लिखा है पहले नंबर पर, m m m m। हमने बताया था आव्यूह का जो भी अवयव होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर a से व्यक्त किया जाएगा, और उसके नीचे जो पहले नंबर पर लिखा होगा द्वि अनुलग्नक में से जो पहली संख्या लिखी होगी तो वो पंक्ति को व्यक्त करेगी। इसलिए ये कौन सी पंक्ति है, एमवी। देखिए इसमें पहले नंबर पर 1 लिखा था, 1 था, तो ये पहली पंक्ति थी। यहाँ पर पहले नंबर पर 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, तो दूसरी पंक्ति है। इसमें पहले नंबर पर m है, m है, m है, तो ये एमवी पंक्ति है। तो पंक्तियां कितनी हैं, m। और इसी तरह से स्तंभ तो वो दूसरे नंबर पर लिखे हो, तो देखिए ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है क्योंकि इसके सभी अवयवों में दूसरे स्थान पर 2 है, ये तीसरा स्तंभ है। इसी तरह ये nवां स्तंभ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m क्रॉस क्या होगा, n। कोई भी आव्यूह ले लीजिए, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गिन लीजिए और दोनों को क्रॉस से लिख दिए। पंक्तियों की संख्या m है तो m लिख देंगे, स्तंभों की संख्या n है तो n लिख देंगे, तो ये हो जाएगा m क्रॉस n। और यदि हमें अवयवों की संख्या निकालनी है, आव्यूह में अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों की पंक्तियों और स्तंभों की गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है। अब इसके बाद आव्यूह का निरूपण, अब इतना बड़ा आव्यूह लिखा हुआ, इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। इसको लिखेंगे AIJ, ये हमने अवयव लिख दिया। आव्यूह का
प्रत्येक अवयव बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखा होता है, तुमने एक विशेष अवयव लिख दिया AIJ। अब इसमें I जो है वो पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करेगा। ये हमको पता है कि A के नीचे दो संख्याएं लिखी होती हैं, उसमें से पहली पंक्ति होती है, दूसरा स्तंभ होता है। तो यहां पर I जो है वो पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करेगा और जो J है वो स्तंभों की संख्या को व्यक्त करेगा। तो यहां इसका क्रम होगा m क्रॉस n। तो जब क्रम हमने लिख दिया m क्रॉस n, अभी हमने बताया था इसमें m पंक्तियां n स्तंभ, तो इसका क्रम m क्रॉस n होगा। m पंक्तियां हैं, n स्तंभ हैं, तो जो I का मान होगा यहां पर I का मान वो 0 से बड़ा होगा और m से छोटा या उसके बराबर होगा, और J का मान 0 से बड़ा होगा, n से छोटा या उसके बराबर हो जाएगा। ये करके यहाँ से कॉमा ये, तो I का मान जो होगा वो 1 2 3 4 जितनी उसमें पंक्तियों की संख्या हो, जैसे यहाँ 3 क्रॉस 2 लिख देते तो I का मान 1 2 3 हो जाता और J का मान 1 2 हो जाता। अब हम उदाहरण के आधार पर हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एक आव्यूह लिख दिया है 2 3 -1 0 1 2 3 4 -2 1 3 -5, ये हमने लिख दिया। ये आव्यूह हमने मान लिया कि कोई A है या इसको हम B मान लेते हैं आव्यूह। तो यहां पर इसकी कोट लिखनी है हमें, तो कोट ही हम कैसे लिखेंगे? तो पंक्तियां देखिए, इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी, ये पहली क्षैतिज रेखा है, ये दूसरी क्षैतिज रेखा है और ये तीसरी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखाएं कितनी है 3, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हैं 1 2 3 और ये 4। तो इसमें इसकी कोट क्या होगी 3 क्रॉस 4, पंक्तियों की संख्या अर्थात क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है 3, तो पंक्तियां 3 हो गई, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या स्तंभ कितने हैं 4, तो ये यहाँ 4 हो गया। तो ये जो आव्यूह की कोट है वो 3 क्रॉस 4 की हो जाएगी यहाँ पर। और इसमें कुल अवयव कितने होंगे 12। कितने अवयव होंगे 3 और 4 की गुणा कर दीजिए 12 हो जाएंगे। अब जैसे अवयव के बारे में पढ़ते हैं, A11 निकालना हो, A12 निकालना हो, A13 निकालना हो, A14 निकालना हो, तो ये क्या आएगा देखिए, ये अवयव क्या आएंगे। A11 लिखा है तो ये 1 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कौन है 2 है। इसी तरह पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 3 है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव -1 है, पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव 0 है। इसी तरह से यदि हम लिखें A21 A22 A23 और A24, ये किसके बराबर होगा? तो यहां पर देखिए A21 किसके बराबर, A21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव तो 1 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 2 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव 3 हो जाएगा, और दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव 4 हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही जनरल वे में यदि हम कह दें कि A34 क्या होगा, तो यहां पर जो पहला अंक लिखा हुआ है वो पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करता है। पंक्ति कौन सी है तीसरी, और स्तंभ कौन सा है चौथा, तो तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ क्या होगा -5, ये हो जाएगा। इस तरह से हम आव्यूह समझ लिए। आव्यूह का निरूपण कैसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसको निरूपित किया जाता है, और इस आव्यूह को हम इस प्रकार से लिखते हैं AIJ m क्रॉस n। इसको जब हम व्यक्त करेंगे तो इसी तरह से आएगा भाई, I का मान 1 से लेकर m तक होगा, और n का मान 1 से लेकर, J का मान 1 से लेकर n तक होगा, J का मान 1 से लेकर n तक होगा। इसके बाद आव्यूह के अवयव क्या हैं, आव्यूह में पंक्तियां क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया। आव्यूह के अवयव लिखना, इस तरह से हम आव्यूह के अवयव लिखते हैं। और आव्यूह की कोट तो m क्रॉस n मतलब पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, गुणा नहीं करते हैं, यहाँ पर क्रॉस करके लिखते हैं। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, कोई आव्यूह जैसे ये आव्यूह A दिया गया है तो उसे पढ़ेंगे आव्यूह A m क्रॉस n का आव्यूह है, m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, आव्यूह A m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, अर्थात आव्यूह A में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है।